अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आयशा फातिमा एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स। आज की हमारी वीडियो स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि प्रॉपर्टी लाइन में हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं और उनसे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो हम एक ले पर्सन के लिए भी बना रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, सो ही इज़ लाइक लिटिल बिट रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी। सो आज हम बड़ी बेसिक भी बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोना टॉक अबाउट द लैंड, देन वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ रियल एस्टेट एंड रियल प्रॉपर्टी। उसके बाद एंड पे हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़ कि किस किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और जिनमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दैट व्हाट इज़ लैंड, सो जैसे ही लैंड का लफ्ज़ हमारे दिमाग में आता है तो वी थॉट ज़मीन, लेकिन कौन सी ज़मीन? सो लैंड इज़ नॉट ओनली अ ज़मीन. Land includes all the attachments which are attached to it. Either they are trees, either they are plants, either there is any well or any stream or any river or any lake. It includes in the land. So when we talk about the real estate, what is real estate? बात तो बहुत करते हैं रियल स्टेट की। रियल स्टेट एक्चुअली है क्या? कौन सी ज़मीन को हम रियल स्टेट में इंक्लूड करते हैं? सो इट इंक्लूड्स दैट प्रॉपर्टी जहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स, कमर्शियल्स, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़, डेवलपमेंट्स, मॉल्स, स्ट्रीट्स बन चुके हैं या उनके जो प्लान हैं उसमें बनना जा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं एक न्यू टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, दैट इज़ रियल प्रॉपर्टी। अजीब सी लफ्ज़ है, अजीब सी टर्म है, किसी ने रियल स्टेट की दुनिया में सुनी भी नहीं होगी, बट इट इंक्लूड्स ऑल दैट राइट्स विच आर डाइवर्स विद द लैंड। सो जो लैंड है उसके जितने भी राइट्स हैं, आइदर इट इज़ अ राइट ऑफ पोजेशन कि आपके पास ज़मीन आती है, आपके पोजेशन में राइट ऑफ डेपोजिशन, राइट ऑफ एक्सक्लूजन, राइट ऑफ कंट्रोल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। ये जो तमाम राइट्स हैं, एक जब भी आप एक लैंड खरीदते हैं तो ये तमाम राइट्स उस लैंड के साथ आपको दे दिए जाते हैं एक ऑनर को। when you have the right of ownership, you have eventually have all these rights as well. So अब बात करते हैं 6 प्रॉपर्टी टाइप्स की कि प्रॉपर्टी टाइप्स कौन कौन सी हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर टू नो कि वो किस लैंड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ द लैंड विच इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मिक्सड वन, स्पेशल वन। सो अगर हम बात करें सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड की, एग्रीकल्चर तो आप सबको पता है जो ज़री ज़मीन होती है जिस पे फसलें उगती हैं, खेत उगते हैं। सो इट ऑल्सो हैज़ फ्यू टाइप्स इन इट विच इंक्लूड्स द फार्म्स, टिम्बरलैंड्स, रेंचेस एंड ऑर्चर्ड्स ऑब्वियसली। अगर हम बात करें फार्म्स की तो फार्म्स तो आपको पता है द स्पेस, द लैंड विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड एवरीथिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेंचेस, दिस इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ अ फार्म हाउस एज वेल, बट इट इंक्लूड्स दैट लैंड जहाँ पे बेसिकली मवेशी पाले जाते हैं, उनके लिए घर बनाए जाते हैं या उनकी प्रॉपर टेक केयर होती है वहाँ पर। सो इट इंक्लूड्स इन दैट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टिम्बर लैंड, एवरीबडी नोज़ कि वहाँ पे जो जंगलात होते हैं बेसिकली दिस इज़ दैट लैंड जहाँ से टिम्बर निकाला जाता है, जहाँ जंगलात होते हैं, जहाँ से दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड वी हैव द वुड्स ऑफ दैट ट्रीज एज वेल। सो लास्टली बात होती है ऑर्चिड्स की। ऑर्चिड्स एवरीबडी नो, बागात जहाँ पे फल उगाए जाते हैं, दैट इंक्लूड्स द एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस एंड नेम एनी फ्रूट्स। So the farm, it is also a form of a farmhouse, but जहाँ पे फ्रूट्स की काश्त होती है उसको ऑर्चिड कहा जाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज़ रेजिडेंशियल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कि रहायशी जगह, रहायशी लैंड जहाँ पे आप अपना घर बना सकते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टीज़ विच इज़ यूज फॉर द प्राइवेट पर्पजेज़। इसमें भी आगे से बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं जिसमें इंक्लूड है सिंगल फैमिली, अपार्टमेंट्स, प्लान्ड यूनिट्स, कन्वर्टेड प्लेसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें मैन्युफैक्चर्ड भी है। हाउ आई कैन फॉरगेट द मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है क्वांटिटी वो इसी की है क्योंकि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपना घर खुद बनाएं। सो व्हेन वी गो इन द डिटेल्स, सो सिंगल फैमिली यूनिट्स आर दोज विच आर द सिंगल स्टोरीज, लोग अपने घर के रहाइश के लिए बनवाते हैं। इसी के साथ साथ व्हेन वी टॉक अबाउट द अपार्टमेंट्स, एवरीबडी नोज दैट देयर इज दिस ट्रेंड ऑफ द बिल्डिंग्स विच हैज़ द डिफरेंट हाउसेज, small houses which are called apartments.
इसी के साथ साथ जो कन्वर्टेड प्लेसेस होती हैं दैट आर दोज प्लेसेस जो पहले कमर्शियल या इंडस्ट्रियल होती हैं जिनको हाउसिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसी के साथ आती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय देमसेल्व्स बाय द पीपल फॉर देयर ओन लिविंग। अब बात करते हैं कमर्शियल्स की। कमर्शियल इंक्लूड्स द शॉपिंग मॉल्स, द स्टोर्स, द फार्मेसीज, द मॉल्स, द कमर्शियल हब, बेसिकली ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं जिस लैंड पे बनती हैं दैट इज़ द फॉर्म ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। Now let's talk about the industrial properties. It includes the warehouses, the power plants and the factories. फैक्ट्रीज़ की बात करें तो देयर आर फैक्ट्रीज ऑफ कॉटन, क्लोथ्स एंड एवरीथिंग विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इट हैज़ अ फैक्ट्री। सो जो फैक्ट्री प्लेसेस होती हैं दैट इज़ बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इसी के साथ साथ जितने भी वेयर हाउसेज हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी और द पावर प्लांट्स हैं फॉर द ऑयल्स एंड एवरीथिंग, ऑयल रिफाइनरी है जैसे आपका, वो तमाम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आ जाता है। इसके बाद जो हमारे पास टाइप है वो आती है स्पेशल यूजेस के लिए। That includes the religious places, which includes the schools, which includes the churches, which includes the mosque. तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ अ स्पेशल यूज़ प्रॉपर्टी। एंड द लास्टली जो है वो मैं बात करूँगी दैट इज़ अ मिक्स्ड वन, यानी कि जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल भी है और हाउसेस के लिए भी यूज़ होती है फॉर द रेजिडेंस पर्पज़ एज वेल। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज़ द मिक्स्ड यूज़। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आप किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। आइदर इट्स एग्रीकल्चर वेयर यू कैन बाय सेल, लीज पे भी आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और एक और भी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म होती है जिसमें आप खुद एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लैंड्स की प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फॉर द इन्वेस्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किस टाइप की आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और कितने में कितना प्रॉफिट मार्जिन है। सो आई होप कि मैंने आपको ये डिटेल में काफ़ी बता दिया कि प्रॉपर्टी की टाइप्स कौन सी हैं। तो इससे पहले कि आप कोई भी चीज़, कोई भी लैंड खरीदें, आपको ये पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं, आप कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स व्हेन यू डू द इन्वेस्टमेंट। सो हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कोई क्यूरीज हो इससे रिलेटेड, या इसी तरह की अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक्स पे हमें बात करनी चाहिए तो डू लेट अस नो एंड डू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि कोई अपडेट हो हम आप तक पहुंचा सके। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।